आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज हम बात करने जा रहे हैं 000 इस वेब सीरीज़ की जो जस्ट रिसेंटली अमेजॉन प्राइम में रिलीज़ हुई है। ये एक ड्रग डीलिंग रिलेटेड सीरीज़ है और अगर आप सभी ड्रग डीलिंग रिलेटेड सीरीज़ को एंजॉय करते हो तो ये सीरीज़ आपको ज़रूर एक बार वॉच करनी चाहिए। यह 8 एपिसोड्स की सीरीज़ है जो अमेजॉन प्राइम में आपको अवेलेबल हो जाएगी, बट इट ओनली अवेलेबल इन इंग्लिश। इसी वजह से आप सभी को सबटाइटल्स का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। सो आज मैं आपको 000 इस वेब सीरीज़ की कंप्लीट स्टोरी और एंडिंग के बारे में बताऊँगा और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि क्या इसका सीजन 2 रिलीज हो सकता है क्या, और अगर होगा तो इसकी स्टोरी क्या होने वाली है। तो फिर वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिएगा ताकि आप इसकी कंप्लीट स्टोरी को समझ सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही मूवीज और वेब सीरीज के रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस कंप्लीट स्टोरी की शुरुआत में हम 3 जगहों को देखते हैं, जिसमें सबसे पहली जगह है इटली के ड्रग माफिया, सेकंड जगह है मैक्सिकन ड्रग माफियाज और तीसरी जगह है अमेरिकन ड्रग माफियाज। अब यहाँ पर इन तीनों को 3 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है और ये तीनों अलग अलग ग्रुप्स का नाम है बायर्स, सेलर्स और ब्रोकर्स। बायर्स यानी जो ड्रग्स को खरीदते हैं, सेलर्स यानी जो ड्रग्स को बेचते हैं और ब्रोकर्स यानी जो बायर और सेलर्स के बीच में एक रिलेशनशिप पैदा करते हैं। इन तीनों के रिलेटेड इस कहानी में हमें काफ़ी माइन्यूटली समझाया गया है। इसी वजह से इस वेब सीरीज को मैं आपको काफ़ी माइन्यूटली एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप इसके हर एक फैक्टर को समझ सके। सो सबसे पहले आते हैं सेलर यानी इटालियन ड्रग माफियाज की तरफ, जिसमें डॉन मीनू नाम के एक डॉन का सबसे ज़्यादा वर्चस्व था और उनका एक पोता था जिसका नाम था स्टेफिनो। और स्टेफिनो डॉन मीनू से काफ़ी ज़्यादा नाराज था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि शायद से डॉन मीनू ने स्टेफिनो के फादर की हत्या करी है। इसी वजह से वो जल्दी से जल्दी डॉन मीनू की जगह अपनाना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने टर्गिया फैमिली को अपने साथ कर लिया था। बिकॉज टर्गिया फैमिली का काफ़ी टाइम से डॉन मीनू के साथ एक अलग लेवल की दुश्मनी चल रही थी। इसी वजह से स्टेफिनो ने ये प्लान किया था कि अगर वो टर्गिया को अपने साथ कर लेगा तो काफ़ी अच्छा होगा। इसी वजह से वो टर्गिया के साथ प्लानिंग कर रहा था कि कहीं मिलकर वो डॉन मीनू को पूरी तरीके से ख़त्म करे। अब यहाँ पर दूसरे इसमें आते हैं सेलर्स, जिसमें हम कुछ मैक्सिकन सोल्जर्स को देखते हैं, जिसमें उनका सोल्जर हेड था मैनुअल और वो काफ़ी टाइम से ड्रग में इंटरेस्टेड था और ड्रग्स रिलेटेड उसे काफ़ी सारी जानकारी थी। इसी वजह से वो अपने सोल्जर के कुछ लोगों से ही करप्शन वगैरह के काम वगैरह करवाता था। और तीसरे इसमें आते हैं ब्रोकर, जिसमें हम अमेरिकन ड्रग माफिया से इंट्रोड्यूस होते हैं जिनका नाम था लिनवुड। लिनवुड एक बहुत पुरानी ड्रग माफिया फैमिली थी जिसका बिजनेस कोकेन वगैरह का था और ये अलग अलग चीज़ों में कोकेन छुपा कर एक दूसरे देशों में सप्लाई करने का काम करते थे। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो इटालियन ड्रग माफियाज डॉन मीनू थे, उन्होंने एक दिन अमेरिकन ड्रग माफियाज यानी लिनवुड के साथ एक मीटिंग फिक्स करवाने का डिसाइड किया था ताकि वो उनकी कोकेन को अपने देश में ला सके और उसके बदले इन्हें काफ़ी सारा पैसा मिलने वाला था। इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ मीटिंग करने की इच्छा में थे और इसके बारे में मैनुअल और उसकी पूरी टीम को पता चल जाता है। इसी वजह से उन्होंने एक कंप्लीट अंडर कवर रखा था ताकि इस मिशन को पूरा करने के वक्त वो जितने भी ड्रग माफियाज है उन सभी को वो ख़त्म कर सके। सो यहाँ पर हम ये देखते है कि इस मीटिंग के दौरान लिनवुड की फैमिली से उसकी बेटी आती है जिसका नाम था टिम। अब यहाँ पर लिनवुड का जो बेटा था क्रिस, वो थोड़ा सा शर्मिला और उसे ऐसा था इसको इस बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और उसके फादर नहीं चाहते थे कि वो इस बिजनेस में एंटर हो, क्योंकि वो एक सॉफ्ट टाइप का इंसान था और उसे ऐसा वो काफ़ी कमज़ोर टाइप का था। इसी वजह से लिनवुड का ऐसा लगता था कि वो उनके बिजनेस को नहीं संभाल पाएगा। इसी वजह से उन्होंने अपने सारे बिजनेस का जो भार था वो टीम को सौंप रखा था। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि टिम और मिस्टर लिनवुड ये दोनों उस मीटिंग की तरफ जाते हैं जहाँ पर डॉन मीनू तो बाहर नहीं निकल सकते थे, क्योंकि पुलिस वाले जो थे वो उनके पीछे पड़े हुए थे। इसी वजह से डॉन मीनू ने अपने कुछ लोगों को उस मीटिंग में भेजा था और इस मीटिंग के बारे में मैनुअल और उसके पूरे लोगों को पता चल गया था। इसी वजह से उन्होंने अंडर कवर रखने का डिसाइड किया। बट यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मैनुअल जो था वो काफ़ी टाइम से अपने सोल्जरी को डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से उसने इस मिशन के बारे में अपने ड्रग डीलर दोस्तों को पहले ही बता दिया था। इसी वजह से वो होशियारी करते हुए वहाँ से भाग निकले थे। लेकिन यहाँ पर जो उसके बॉस थे यानी मैनुअल का जो बॉस था वो ये आदेश देता है कि डायरेक्टली शूट कर दो। इसी वजह से वो सभी लोग डायरेक्टली शूट करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें एक गोली मिस्टर लिनवुड की छाती पे लगती है और जब लिनवुड की बेटी टीम उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश कर रही थी तभी रास्ते में ही मिस्टर लिनवुड की डेथ हो चुकी थी। जिसके बाद
टीम जो थी वो पूरी तरीके से दुखी हो चुकी थी, और तब उसे ये रियलाइज होता है कि अगर वो क्रिस को इस बिजनेस में इन्वॉल्व करेगी तो काफ़ी अच्छा होगा, और उन्हें इटालियन ड्रग माफियाज को एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट भी सौंपना है। इसी वजह से उनके फादर के बगैर ये कंसाइनमेंट सौंपना एक तरह से इम्पॉसिबल टास्क है, पर फिर भी उन्हें ये करना पड़ेगा, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो इटालियन ड्रग माफियाज उन्हें पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। इसी वजह से वो इस कंसाइनमेंट को रेडी करने की कोशिश कर रही थी। अब यहाँ पर हम मैनुअल को देखते हैं, जो इसके मिशन के रिलेटेड जितने भी पैसा था वो सभी अपने लोगों को बांटता है, और जैसे ही वो एक शख्स को ये पैसा बांटने की कोशिश कर रहा था, वो एक ईमानदार शख्स था, इसी वजह से वो मैनुअल को मना करता है, और तब मैनुअल अपने बॉस से ये कहता है कि जिस बंदे ने उससे पैसे नहीं लिए थे वही काफ़ी टाइम से उन लोगों को डबल क्रॉस कर रहा है। इसी वजह से उसका जो बॉस था वो इस इनोसेंट मैन को मरवा डालता है, और तभी वो एक कार्रवाई करने के लिए निकलते हैं, जिसमें उन्हें एक शिप के कंसाइनमेंट को रोककर वहाँ के लोगों को और वहाँ के ड्रग डीलर्स को पकड़ना था, और ये शिप और किसी की नहीं बल्कि क्रिस की थी। सो यहाँ पर क्रिस की जो बहन थी वो ये डिसाइड करती है कि वो क्रिस को इस बिजनेस डील में भेजेगी, क्योंकि उसे इस बिजनेस के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना ज़रूरी है। इसी वजह से वो इस बिजनेस के लिए क्रिस को बेचती है, और क्रिस जो था वो अपने किसी क्रू वगैरह के साथ उस जगह के लिए निकल जाता है, लेकिन अचानक से वहाँ पर मैनुअल के सोल्जर्स आते हैं जो उनके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, बट यहाँ पर मैनुअल जो था वो अपने ही बॉस को डबल क्रॉस करके उन्हें शूट कर देता है, और तब वो क्रिस से ये कहता है कि अपनी जान बचाकर यहाँ से भागो और अपना जो जीपीएस और लोकेशन है वो पूरी तरीके से क्लोज कर दो, ताकि तुम्हारे बारे में किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन ना मिल सके। जिसके बाद मैनुअल जो था वो अपने बेस में रिटर्न आता है, और तभी वो जितने भी अपने साथी थे उन सभी के साथ मिलकर ये डिसाइड करता है कि अब वो आर्मी छोड़कर एक ड्रग डीलिंग के इसमें इन्वॉल्व होगा। इसी वजह से वो एक बहुत बड़े ड्रग डीलर से इंट्रोड्यूस होता है, जो मैक्सिको का एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर था, और उससे कहता है कि अगर वो एक जगह पर यानी एक इलाके पर अपना बेस बनाएगा तो काफ़ी अच्छा होगा, और इस बेस के थ्रू वो जितने भी ड्रग्स का कंसाइनमेंट है वो पूरी तरीके से सौंप पाएंगे, और जितने भी हथियार उन लोगों को मिलते थे आर्मी से वो सारे हथियार वो उन ड्रग डीलर्स को दे पाएंगे। इसी वजह से वो ड्रग डीलर्स इस बात के लिए मान जाते हैं, और तब मैनुअल को उसकी पहली डीलिंग मिलती है। जिसके बाद मैनुअल जो था वो अपनी आर्मी क्रिएट करना स्टार्ट करता है, और एक गली को वो सिलेक्ट करता है जिसमें वहाँ के उन ड्रग डीलर्स को ख़त्म करके उनके जितने भी लोग थे उन सभी को वो अपने साथ मिलवा लेता है, और उन सभी को वो आर्मी ट्रेनिंग देना स्टार्ट करता है। जिसके बाद वो उस आर्मी ग्रुप का नाम वैम्पायर्स रखता है। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि क्रिस जो था वो अपने जगह पर वापस जाने की कोशिश कर रहा था, बट यहाँ पर उससे ये पता चलता है कि काफ़ी टाइम से जो ऑयल का इंजन है वो थोड़ा सा लूज है, और जो ऑयल कैपेसिटर है वो थोड़ा लूज होने की वजह से एक बहुत बड़ी दुविधा आ सकती है, और इससे शिप का इंटरनल ब्लास्ट हो सकता है। इसी वजह से वो इसके बारे में अपने उस बंदे से पूछता है जो इंजन वगैरह की देखरेख करता था, और वो ये कहता है कि शिप के कैप्टन ने उससे ये कहने को कहा था। जिसके बाद वो शिप के कैप्टन से इस बारे में पूछता है, बट यहाँ पर शिप का जो कैप्टन था वो अचानक से क्रिस को बेहोश कर अपने क्रू के साथ भाग जाता है, और तभी हमें ये बात पता चलती है कि स्टेफिनो जो था उसने शिप के कैप्टन को अपने साइड कर लिया था, और उसे काफ़ी पैसा देकर उसे अपने साइड कर क्रिस को धोखा देने के लिए कहा था। इसी वजह से उसने क्रिस को धोखा दे दिया। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि स्टेफिनो के जो ग्रैंडफादर थे उन्हें ये बात पता चल गई थी, बट यहाँ पर वो और अंडरग्राउंड हो चुके थे, क्योंकि जो पुलिस वाले थे उन्हें उनकी नई लोकेशन पता चल चुकी थी, और ये लोकेशन शेयर करने वाला स्टेफिनो ही था। इसी वजह से वो स्टेफिनो को एक जगह पर बुलाते हैं जहाँ पर वो टर्गिया के जो फैमिली मेंबर्स था, मतलब फैमिली मेंबर में से एक फैमिली मेंबर को वो जिंदा जला देते हैं, और तब वो स्टेफिनो से ये कहते हैं कि मैंने तुम्हारे फादर को इसी वजह से मारा था क्योंकि वो टर्गिया और उस टर्गिया के साथ मिलकर मुझे ख़त्म करने की प्लानिंग कर रहा था, और वो काफ़ी टाइम से मेरे बिजनेस में डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से मैंने उसको मरवा दिया, और अगर तुमने भी कुछ ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी मरवा डालूंगा। इसी वजह से स्टेफिनो जो था वो टर्गिया को कॉल करके बुलाता है, और तभी टर्गिया फैमिली के जो मेन हेड थे वो वहाँ पे पहुँचते हैं, और इस बात की भनक जब स्टेफिनो को पड़ती है तब वो अपने ग्रैंडफादर को वहाँ से भगा लेता है, और खुद के हाथ के कंधे के ऊपर वो गोली खाकर वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। जिसके बाद टर्गिया के जो लोग थे वो उसे ले जाते हैं और उसका इलाज करते हैं। जिसके बाद टर्गिया के परिवार को ये बात पता थी कि स्टेफिनो जो है वो उनसे काफ़ी टाइम से झूठ बोल रहा है, इसी वजह से वो कंसाइनमेंट उसे कैसे तो भी कर लेना पड़ेगा, क्योंकि डॉन
मीनू का कंसाइनमेंट अगर उन्होंने ले लिया तो काफ़ी अच्छा होगा, और इस कंसाइनमेंट को लेने के बाद डॉन मीनू जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे, और ये जो कंसाइनमेंट है ये टर्गिया फैमिली के पास हमेशा हमेशा के लिए आ जाएगा। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि क्रिस जो था वो एक टापू पे पहुंच चुका था जो सऊदी अरेबिया का एक टापू था, और उस टापू पे पहुंचने के बाद वहाँ की पुलिस उससे कुछ सवाल जवाब करती है, बट वो उसे जाने नहीं देती जब तक वो उस ट्रक को यानी उस शिप को कंप्लीट चेक नहीं कर पाती। इसी वजह से क्रिस जो था वो अपनी बहन को सऊदी अरेबिया में बुलाता है, और तब उसकी बहन उसे एक बंदे से इंट्रोड्यूस करवाती है जिसका नाम था ओमर, और ओमर उन्हें ही वहाँ से निकालने के लिए हेल्प करेगा। इसी वजह से ओमर जो था वो उनके लिए सारे पेपर्स वगैरह इकट्ठा करना स्टार्ट करता है, बट यहाँ पर क्रिस जो था उसे ओमर के ऊपर थोड़ा शक था क्योंकि उसे ओमर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। इसी वजह से वो गोंजालो नाम के एक शख्स से मिलता है जिसकी मुलाकात एक्चुअली वो जब सऊदी अरेबिया में आया था तभी हुई थी, और तब गोंजालो से वो ये रिक्वेस्ट करता है कि अगर वो उसके कंसाइनमेंट को छुपके से बॉर्डर पार करवाएगा तो काफ़ी अच्छा होगा। इसी वजह से वो रात के समय में कंसाइनमेंट को उनके साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था, बट यहाँ पर पुलिस को इसकी भनक पड़ गई थी। इसी वजह से पुलिस क्रिस और गोंजालो के पीछे थी, और तभी एक पुलिस वाला गोंजालो को शूट करके पूरी तरीके से खत्म कर देता है, और यहाँ पर टीम जो थी वो इस बारे में जान चुकी थी। इसी वजह से वो ओमर के साथ मिलकर क्रिस को कैसे तो भी करके बचाती है, और तभी उसे ये बात पता चलती है कि क्रिस काफ़ी टाइम से कैंसर से गुजर रहा था, और तभी वो क्रिस को एक बेवकूफ़ बंदा बोलकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद क्रिस, ओमर और उसके साथ टिम ये तीनों लोग अपने रास्ते की तरफ निकल चुके थे, और उन्हें दूसरा बॉर्डर पकड़ना था जहां पर पुलिस वालों की निगरानी नहीं होती। और तभी टिम जो थी वो क्रिस से ये पूछती है कि आखिर कैंसर ये कब से हो रहा है, जहां पर क्रिस उसे ये बात बताता है कि एक बार नहाते वक्त उसके हाथों से शैम्पू के बॉटल गिर गई थी, और तभी उसे कुछ अलग टाइप की फीलिंग आ रही थी। इसी वजह से उसने डॉक्टर से टेस्ट करवाई थी, बट इस टेस्ट के दौरान उसका कैंसर डिटेक्ट हुआ था। इसी वजह से वो कैंसर पीड़ित है, और यहाँ पर टीम जो थी वो अपने भाई और ओमर के साथ मिलकर उस बॉर्डर को पार करने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसकी मुलाकात कुछ आतंकवादी ग्रुप से होती है जो काफ़ी टाइम से वहाँ पर आतंकवाद को प्रमोट कर रहे थे, और वो लोग क्रिस और उसके साथ टीम इन दोनों को अलग अलग रूम में बिठाते हैं, जिसमें वो क्रिस को एक अलग रूम में लेकर जाते हैं और टीम को वो एक अलग रूम में लेकर जाते हैं, जहाँ पर टीम जो थी वो थोड़ी बहुत परेशान होती है, और 2-4 दिन बाद उसे गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है, जिसमें उसे ये बात रियलाइज़ होती है कि फ्रांस की जो आर्मी है उन्होंने यहाँ पर बेस पर हमला कर दिया है, और यहाँ पर ओमर जो था वो भी उसकी जान बचाने के लिए आ चुका था। जिसके बाद ओमर कुछ आतंकवादियों को ख़त्म करता है, और इन्हीं आतंकवादियों के बीच में उसे उसका भाई क्रिस दिखता है। जिसके बाद हम क्रिस की स्टोरी को देखते हैं, जहाँ पर क्रिस को जब ले जाया गया था तब आतंकवादियों का जो हेड था वो अपने बेटे को कुछ तो भी देखकर उसको कहता है कि मुझे तुम पे पूरा फक्र है, और उसके बाद क्रिस जो था वो आतंकवादी के मेन हेड से ये कहता है कि मेरे फादर भी मुझे यही कहा करते थे। जिसके बाद वो आतंकवादी का हेड इससे ये कहता है कि मैं काफ़ी टाइम से अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट जो फ्रांस की आर्मी है वो मुझे ये करने नहीं दे रही, इसी वजह से मैं काफ़ी प्रॉब्लम में हूँ। जिसके बाद क्रिस और उस आतंकवादी के हेड की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, लेकिन एक दिन वहाँ पर फ्रांस की आर्मी का अटैक हुआ था। इसी वजह से इस अटैक के दौरान जो आतंकवादी का हेड था वो घायल हो चुका था, और तब क्रिस जो था वो गाड़ी भगाकर उस बेस की तरफ ले जाता है जिस बेस में उसकी बहन कैद थी। जिसके बाद वो अपनी बहन से मुलाकात करके वापस उसके गले लग जाता है, और तभी ये सभी लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। जिसके बाद ये सभी लोग सऊदी अरेबिया की एक सिटी में चले जाते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात यासिर से होती है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इटली में स्टेफिनो जो था वो ठीक हो चुका था, और तब टर्गिया की जो फैमिली थी वो उसे सर के ऊपर हमला करती है। जिसके बाद वो उससे ये कहती है कि अगर वो कंसाइनमेंट नहीं देगा तो वो उसके बीवी बच्चों को मार डालेंगे, और तब उसके बीवी बच्चों को भी किडनैप किया जाता है। जिसके बाद स्टेफिनो जो था वो ये डिसाइड करता है कि वो उन्हें कंसाइनमेंट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देगा। इसी वजह से वो कंसाइनमेंट की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए सबसे पहले सऊदी में जाता है, जहाँ पर वो एनिमिला नाम की एक लड़की से मिलता है, और तब वो उससे ये कहता है कि आखिर
क्रिस वगैरह कहाँ पर है, जहाँ पर वो उसे क्रिस के घर की तरफ ले जाते हैं। और तभी हम क्रिस की कहानी को देखते हैं। जब ये दोनों सऊदी अरेबिया की सिटी में आए थे तब इनकी मुलाकात यासिर नाम के एक शख्स से हुई थी, और उस आतंकवादी के एक्सीडेंट के वक्त उमर जो था उसकी डेथ हो चुकी थी। इसी वजह से ये सभी लोग सऊदी अरेबिया सिटी में आए थे, जहाँ पर यासिर की बेटी के साथ यासिर की जो बेटी थी वो इस कंप्लीट कंसाइनमेंट की जिम्मेदारी अपने सर पर रख रही थी, और उन्होंने थोड़े समय के लिए कंसाइनमेंट अपनी किसी प्रॉपर्टी में रखा था, जहाँ पर क्रिस जो था वो एनिमिला से थोड़ा मुलाकात करके उससे थोड़ी बातें कर कर उसके प्यार में पागल हो चुका था, और वो उसके साथ थोड़ा सा रोमांस वगैरह करने के बाद वो अगली सुबह अपने घर की तरफ जाता है, जहाँ पर उसकी बहन वापस कहीं तो भी बाहर गई थी कंसाइनमेंट के तौर पर, और वो कंसाइनमेंट उस प्रॉपर्टी से बाहर लेकर जाती है। जिसके बाद स्टेफिनो उसके घर पर आता है और वो उसे कंसाइनमेंट के एड्रेस की तरफ ले जाते हैं, जहाँ पर वो कंसाइनमेंट पूरी तरीके से गायब था। इसी वजह से स्टेफिनो जो था वो पूरी तरीके से क्रिस को मारता है और क्रिस को पूरा घायल कर देता है। जिसके बाद टर्गिया की जो फैमिली थी वो स्टेफिनो के पीछे पड़ी थी, लेकिन यहाँ पर स्टेफिनो उन्हें ये कहता है कि वो डॉन मीनू को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा। इसी वजह से वो वापस अपने घर की तरफ जाता है, जहाँ पर डॉन मीनू के एड्रेस पर जाते ही डॉन मीनू के जो लोग थे वो टर्गिया के आदमियों को पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं और टर्गिया फैमिली को वो पूरी तरीके से मिटा देते हैं। और यहाँ पर हम मैनुअल को देखते हैं, जिसने अपनी आर्मी ट्रेन कर रखी थी, और उस ड्रग डीलर के साथ एक गन डीलिंग के वक्त गलती से उनके बीच कुछ झड़प हो गई थी, जिसकी वजह से मैनुअल का एक दोस्त उसमें मारा गया था, और तब मैनुअल उनसे बदला लेने का डिसाइड करता है। इसी वजह से मैनुअल जो था वो उन ड्रग डीलर्स के घर पर घुसकर उनकी पूरी फैमिली को ख़त्म कर देता है अपनी आर्मी वैम्पायर का यूज़ करके। और यहाँ पर स्टेफिनो जो था वो अपने ग्रैंडफादर डॉन मीनू से मुलाकात करता है, और इसी मुलाकात के बीच में वहाँ पर टीम भी पहुंच जाती है। इसी वजह से वो टीम को देख के थोड़ा हैरान था, और तभी हम टीम की कहानी को देखना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर जब वो उसके भाई से नहीं मुलाकात करती तब वो एनिमिला को इसके बारे में पूछती है, जहाँ पर एनिमिला उसे उस एड्रेस की तरफ ले जाती है, और इस एड्रेस की तरफ पहुँचने के बाद वो अपने भाई की लाश देखती है। इसी वजह से वो काफ़ी रो रही थी, और तब वो स्टेफिनो से बदला लेने का डिसाइड करती है। इसी वजह से वो डॉन मीनू से कांटेक्ट कर उनके थ्रू पहुँचती है। जिसके बाद डॉन मीनू जो थे वो स्टेफिनो को चाकू घोंप के मार डालते हैं, और उसके बेटे को यानी स्टेफिनो का जो बेटा था यानी उनका जो पर पोता था उसे ये एडवाइस देते हैं कि कभी भी अपने फादर की तरह मत करना, और अपने बिजनेस को अपना धर्म समझ के रहना, मतलब अपनों को कभी मत ठुकराना, और उसके साथ अपने बिजनेस को भी कभी मत ठुकराना। और इतना कहते वो अपने पर पोते को खेलने के लिए भेज देते हैं। जिसके बाद उसकी जो वाइफ थी और उसका जो बेटा था स्टेफिनो का, वो टर्गिया के हाथों सेफ हो चुका था, और तभी ईमा यानी टीम जो थी वो मैनुअल से मुलाकात करती है, और मैनुअल से भी वो एक डील लेती है ताकि इस डील का यूज़ करके वो और ज़्यादा पावरफुल हो सके। और तभी उसे इस बिज़नेस के बारे में कंप्लीट एक्सपीरियंस आ चुका था, और यहीं पर ही मैनुअल जो था वो उसे ये डीलिंग पास ऑन कर देता है, जिसके बाद ये सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। तो फिर बात करते हैं इसके सीज़न 2 की, तो इसका सीज़न 2 शायद से आ सकता है, जिसमें हम मैनुअल की डीलिंग को देखेंगे कि कैसे टीम मैनुअल की डीलिंग को पूरा करती है। और ये कहानी सीरियसली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसी वजह से आप सभी को इसका सीज़न 1 ज़रूर एक बार वॉच करना चाहिए। सो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।